विधि की सहन करने की शक्ति अब खत्म हो चुकी है और वह विधान के उस भयानक चेहरे से काफी डिस्टर्ब हो चुकी है। विधान का जानलेवा वार देखकर वह ठान लेती है और कहती है, अब बहुत हुआ, अब और मुझसे यह सब सहा नहीं जाता। विधान जी का आखिर राज क्या है? मैं आज माँ जी से पूछकर ही रहूंगी। विधि सरोज के पास जाती है और पूछती है, माँ जी, आखिर विधान जी का राज क्या है? मुझे समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों करते हैं। कभी वह मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरी छोटी सी चोट पर भी उन्हें दर्द होता है, और फिर अचानक इतने बदल जाते हैं कि मुझे अपने हाथों से दर्द देते हैं और जानलेवा हमला कर बैठते हैं। आखिर क्यों? मुझे जानना है कि वह ऐसा क्यों करते हैं। बताइए ना, विधान जी के साथ क्या हुआ है? उन्होंने मुझे धोखे में क्यों रखा है? तभी सरोज कहती है, तुम्हें सच जानना है तो सुनो। विधान एक मानसिक रोग, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है। बेटा, यह सच जानने के बाद मेरे बेटे का साथ मत छोड़ना। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मेरा बेटा पहले से ही टूटा हुआ है और अगर तुम उसे छोड़कर चली गई तो वह पूरी तरह अपनी मानसिक स्थिति खो देगा। विधि पूछती है, माँ जी, यह सब विधान जी को कब और कैसे हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि वह इस रोग से ग्रस्त हो गए? मुझे पूरा सच जानना है। सरोज कहती है, मेरे विधान के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। बचपन में विद्या उसकी दोस्त थी। वे हमेशा साथ रहते थे। एक दिन दोनों ने मजाक मजाक में फेरे भी ले लिए थे। एक बार गंगा स्नान करने गए। नहाते नहाते विद्या गहरे पानी में चली गई। विधान ने मदद मांगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। विद्या डूब रही थी और विधान विधान चिल्ला रही थी, लेकिन वह छोटा था, उसकी मदद नहीं कर पाया। उसी सदमे से वह इस रोग से ग्रस्त हो गया। तब से वह गरीब लड़कियों को अपने करीब नहीं आने देता और कभी-कभी खुद पर ही हमला करने लगता है। विधि, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, यह बात विधान से मत कहना, क्योंकि वह खुद भी इस बीमारी के बारे में नहीं जानता। परिवार में भी किसी को इसका पता नहीं है। अगर किसी को मालूम पड़ा तो सब मेरे बेटे को पागल समझेंगे और मैं उसकी बेइज्जती होने नहीं दूंगी। तुम भी मेरे बेटे की मजबूरी को समझो। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उसका साथ दोगी और उसे इस बीमारी से बाहर निकालने में मदद करोगी। यह तभी मुमकिन है जब वह खुश रहेगा और उसकी खुशी सिर्फ तुम हो। इतना कहकर सरोज वहां से चली जाती है। विधि यह सब सुनकर टूट जाती है और रोने लगती है। वह सोचती है, विधान जी ने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि वह तो मुझसे कितना प्यार करते हैं। हमें हर हाल में उनका साथ देना होगा, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। वह मेरे मामबाऊजी और विधि का भी कितना ख्याल रखते हैं। माँ जी ने सही कहा, ऐसे पति किस्मत वालों को मिलते हैं। अब मैं डरकर नहीं, बल्कि डटकर सामना करूंगी। मेरे शिवजी मेरा साथ देंगे। विधि अब ठान लेती है कि वह विधान का साथ हर मुश्किल समय में देगी। विधि अपने विधान को पाकर ही रहेगी। क्या आप भी अपने पार्टनर से इतना ही प्यार करते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।